फ्रांस से सामने आया एक दिल दहला देने वाला मामला समाज और रिश्तों के प्रति लोगों के विश्वास को हिलाकर रख देता है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई इंसान इस हद तक गिर सकता है कि वह अपने जीवन साथी, जिस पर उसे सबसे ज्यादा विश्वास होता है, के साथ ऐसे वहशीपन की हदें पार कर दे। इस कहानी का केंद्र है डोमिनिक पेलिकॉट, जो अपनी ही पत्नी गिसेले पेलिकॉट के साथ कई सालों तक बर्बरता करता रहा और जिसने अजनबियों से अपनी पत्नी का रेप करवाया। इस घटना ने पूरे फ्रांस को झकझोर कर रख दिया है। पति और पत्नी का भरोसेमंद रिश्ता। पति पत्नी का रिश्ता समाज में सबसे भरोसेमंद माना जाता है। इस रिश्ते में विश्वास की नींव पर ही घर और परिवार की संरचना टिकी होती है। एक पति अपनी पत्नी की सुरक्षा और सम्मान का जिम्मेदार होता है और पत्नी अपने पति पर अपने जीवन की हर खुशी और दुख साझा करती है। लेकिन डोमिनिक पेलिकॉट ने इस रिश्ते का घिनौना रूप दिखाया, जहां उसने अपनी ही पत्नी को धोखे से अजनबियों के सामने परोस दिया। घटना की शुरुआत और डोमिनिक की योजना। डोमिनिक, जो पेशे से एक सामान्य इंसान लगता था, अंदर से एक दरिंदा बन चुका था। उसकी पत्नी गिसेले पेलिकॉट को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके अपने ही घर में उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकतें हो रही थीं। डोमिनिक अपनी पत्नी को धोखे से नींद की गोलियां देता और जब वह बेहोश हो जाती तब वह अजनबी पुरुषों को ऑनलाइन चैटिंग के जरिए बुलाता और उनसे अपनी पत्नी का बलात्कार करवाता। रेप करने वाले पुरुषों में कौन थे शामिल? इस कांड में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गिसेले के साथ रेप करने वाले लोग सिर्फ साधारण लोग नहीं थे। इस भीड़ में नेता, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी, जेल के कर्मचारी और सेना के जवान शामिल थे। इन सभी ने एक ऐसे अपराध में हिस्सा लिया जिसे सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। करीब 80 से ज्यादा अजनबी लोगों ने गिसेले के साथ बलात्कार किया और इस घटना की वीडियो और तस्वीरें डोमिनिक ने यूएसबी ड्राइव में जमा कर रखी थीं। गौरू महिला को हो रहा था शक। गिसेले को शुरुआत में यह पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे शक होने लगा। उसे सुबह उठने पर ऐसा महसूस होता कि उसका शरीर थकावट से चूर है और उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। नवंबर 2020 में उसने इस शक के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि उस वक्त पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन डोमिनिक की अजीब हरकतों के चलते पुलिस ने उस पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। दोबाराम डोमिनिक की गिरफ्तारी। डोमिनिक को पुलिस ने तब गिरफ्तार किया जब वह सुपरमार्केट में छोटी स्कर्ट पहनी लड़कियों की तस्वीरें खींच रहा था। उसकी तलाशी के दौरान पुलिस को एक यूएसबी ड्राइव मिली जिसमें करीब 20,000 से ज्यादा न्यूड तस्वीरें और वीडियो थे। इन तस्वीरों और वीडियो में उसकी पत्नी को अलग अलग मर्दों के साथ देखा गया। जब पुलिस ने इसकी जांच की तो यह पता चला कि यह कांड एक दो बार नहीं बल्कि कई सालों तक चलता रहा। अरबा, गिसेले के सदमे का अंत। जब गिसेले को यह सब पता चला तो वह पूरी तरह से सदमे में चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति, जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसके साथ कैसे ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है। अदालत में जब उसने अपने पति की करतूत को वीडियो में देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने तुरंत डोमिनिक से तलाक लिया और सार्वजनिक रूप से इस मामले को सामने लाने का फैसला किया। तो डोमिनिक की हरकतों का खुलासा। जांच में यह सामने आया कि डोमिनिक ने 1 साल के भीतर 450 नींद की गोलियां खरीदी थीं। उसने इन गोलियों का इस्तेमाल अपनी पत्नी को बेहोश करने के लिए किया ताकि वह बिना किसी प्रतिरोध के अपने मंसूबों को अंजाम दे सके। डोमिनिक ने यह भी कबूल किया कि वह ऐसा जानबूझकर करता था और उसने कई बार अपनी पत्नी को बेहोश कर अजनबियों के साथ उसके बलात्कार का आयोजन किया। पुलिस की जांच और अदालत में सुनवाई। पुलिस ने वीडियो के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान की और एक एक कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिसेले के साथ 92 लोगों ने 92 बार बलात्कार किया, जिनमें से 51 की पहचान हो चुकी है। ये मामले अब अदालत में चल रहे हैं और हर आरोपी को सख्त सजा मिलने की संभावना है। डाबारारू गिसेले का साहस। इस मामले ने न केवल गिसेले के जीवन को बदल कर रख दिया बल्कि समाज के प्रति उसकी सोच भी बदल दी। उसने अपनी पहचान को सार्वजनिक करने का फैसला किया और यह साहस दिखाया कि वह इस घिनौने अपराध के खिलाफ आवाज उठाएगी। गिसेले ने यह भी कहा कि डोमिनिक को शायद कोई मानसिक बीमारी थी
लेकिन यह उसका अपराध कम नहीं कर सकता। उन्हें डोमिनिक का अतीत भी साफ नहीं था। उस पर 1991 में पेरिस में एक 23 साल की एस्टेट एजेंट के बलात्कार और हत्या का आरोप भी लगा था। हालांकि वह तब बच निकला था, लेकिन इस बार उसके अपराधों ने उसे न्याय की गिरफ्त में ला दिया। लाब्रे, समाज के लिए संदेश। यह कहानी समाज के लिए एक कड़ा संदेश है कि किसी के भी ऊपर अंधविश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे वह कितना भी नजदीकी रिश्ता क्यों न हो। गिसेले पेलिकॉट ने साहस दिखाया और अपने दर्द को सार्वजनिक कर अन्य महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की, ताकि वे भी अपने ऊपर हो रहे किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ खड़ी हो सकें। इस घटना से यह भी सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते में अगर विश्वास टूटे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गिसेले के साथ जो हुआ वह किसी और के साथ न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए समाज और कानून को सख्त कदम उठाने की जरूरत है।